तो हेलो। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? हैंड रेस करो एक बार। ठीक है, जिसका आवाज हैंड रेस करो। स्क्रीन हो हेलो, आवाज। ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे अपना एक इन्वेंट्री वाउचर चला था लास्ट क्लास में। इन्वेंट्री वाउचर और वो सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ऑर्डर इन्वेंट्री वाउचर हो चुका था, ऑर्डर प्रोसेसिंग हमारा थोड़ा सा रहता था, वो मैं करवा दूंगा आपको आज। और उसके अलावा बैच वाइज डिटेल वो करवाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमारा रह गया था वो करेंगे आज। और आज के नए टॉपिक में से भी कुछ करेंगे, वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक कंपनी बनाते हैं यहाँ पे। कंपनी इन्फो में जाके एक कंपनी बनाएंगे। ठीक है, कंपनी किस लिए बनाएंगे? ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, ये लो, हमने एक कंपनी बना ली यहाँ पे। बाकी कंपनी को कर देते हैं शट। ठीक है, कंपनी बना ली हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग। और सबसे पहले इसमें काम क्या करना है हमने? F11 फीचर से हमें ये दो फीचर ऑन करने हैं, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। इन दोनों को करना है हमने यस। ठीक है, सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर, इन दोनों को हमने यस करना है। यानी कि हम ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे, सेल्स और परचेज के ऑर्डर रिसीव और पे करेंगे। ठीक है, नॉर्मल एंट्रीज हम इसकी किस पे करेंगे? सबसे पहले हमें ऑर्डर वाउचर यहाँ पे सबसे पहले दो मिलते थे, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अब उसके अलावा हमें एक और मिल जाएगा, ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर पे हम क्या करेंगे? नॉर्मली जो ऑर्डर हम रिसीव कर रहे हैं या फिर ऑर्डर हम जो दे रहे हैं किसी को, उन ऑर्डर्स की रिकॉर्डिंग करेंगे हम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम जैसे परचेज ऑर्डर हमने किसी को दिया, अपने किसी सप्लायर को या अपने किसी क्रेडिटर को, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे परचेज ऑर्डर में। ठीक है, सिंपल। पार्टी अकाउंट नेम आ जाएगा हमारे पास। ऑल्ट सी कर रहा हूँ यहाँ से मैं। ऑल्ट सी से क्या कर सकते हो आप? ऑल्ट सी से क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। राम हमने बना लिया एक, ये हमारा क्रेडिटर।
जिसको ऑर्डर दे रहे हैं या फिर बाद में जिससे हम सामान लेंगे। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर नंबर आ जाएगा। तो ऑर्डर नंबर अभी हमारा कौन सा चल रहा है, 1 चल रहा है, यानी कि हम पहला ऑर्डर नंबर दे रहे हैं, तो उसके यहाँ से 1 कर देंगे। परचेज लेजर में हमारा क्या आता है, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट आता है। ऑल्ट सी करेंगे हम यहाँ पे भी, ऑल्ट सी से क्या हो जाएगा, अकाउंट हम यहाँ से बना सकते हैं इसीलिए इस तरह से। और इसका ग्रुप जाएगा आपका परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ से हमारा वो आइटम आ जाएगा जिस आइटम को हम परचेज करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम एक आइटम बना देंगे, यहाँ से ग्रुप बन जाएगा। ऑल्ट सी की मदद से ही हम अपने सारे शॉर्टकट से क्रिएट कर सकते हैं इजीली। यहाँ से हमारा यूनिट ऑफ मेजर बन जाएगा। इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ऑर्डर हमने जो दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे ड्यू ऑन आ जाएगी, यानी कि जो जिस डेट पे हम ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं 1/4 अप्रैल को, तो इसकी ड्यू ऑन क्या होगी, तो इसकी ड्यू ऑन हम रख देते हैं 1/5/20, यानी कि पूरे 30 दिन बाद हम इस ऑर्डर को रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, कौन से गोडाउन टाउन में, मेन लोकेशन में कितने क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी है, 16,000 पर पीस के हिसाब से, तो 8 लाख रुपीज का आइटम है हमारे पास Redmi Note 10। इसको हम परचेज करना चाहते हैं और परचेज ऑर्डर नंबर क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नरेशन बन जाएगी, ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड टू राम, पीओ नंबर 1। ठीक है, तो हमारा पीओ नंबर 1 कंसीडर हो जाएगा और हमने राम को ऑर्डर दे दिया इस तरह से। तो हमारी एक एंट्री होगी। अब इसको हम क्या करते हैं, अप्रैल में हमने इसको ऑर्डर दिया था, तो ऑर्डर की एंट्री कर दी हमने। अब अप्रैल के बाद क्या, हमारे नेक्स्ट मंथ हमारी मई आ गई, यानी कि 1 मई 2020 आ गया। तो इस डेट पे हमें क्या करना था, वो ऑर्डर रिसीव होना था, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके हमें उसको रिसीव कर एज अ परचेज कंसीडर करके। तो परचेज कंसीडर जैसे हमने करा, तो यहाँ पे हमारा नया इनवॉइस नंबर जो भी जनरेट हुआ वो हो जाएगा, डेट आ जाएगी आपकी, और पार्टी आ जाएगी, जिस पार्टी को हमने ऑर्डर दिया था उसी पार्टी से हम ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, इन्वेंट्री या आइटम रिसीव कर रहे हैं, तो वो पार्टी आ जाएगी। और यहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में आपके जो भी ऑर्डर्स आपने दे रखे होंगे उस पार्टी को, वो पार्टी आ जाएगी, और जिस डेट पे दिया होगा वो डेट आ जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल को हमने इसको दिया था। ठीक है, ऑर्डर नंबर 1। ऑर्डर नंबर 1 जैसे यहाँ सेलेक्ट करोगे, ये ऑर्डर नंबर 1 में कितनी क्वांटिटी थी, 50 थी, रेट क्या था और टोटल अमाउंट क्या था, वो सब आपके पास एक बार में ही आ जाएगा, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस मेन लोकेशन वगैरह जो भी आपने पहले सेट कर रखा था ऑर्डर में, वही चीज आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। बीइंग ऑर्डर being Redmi Note 10 received from RAM against PO नंबर 1। तो जो PO नंबर 1 हमने दिया था उसके रेफरेंस में हमने क्या कर लिया, उससे अपना आइटम रिसीव कर लिया। इस तरह से सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर आपको मिलेगा, यानी कि आपके जो कस्टमर होंगे, आपके जो सप्लायर होंगे, वो आपको सेल्स का ऑर्डर देंगे और आप उनसे सेल्स का ऑर्डर रिसीव करोगे। फिर जो ड्यू डेट होगी आपकी, उस ड्यू डेट पे आप उनको क्या करोगे, वो आइटम उनको सोल्ड कर दोगे। तो पहले हम उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, ऑर्डर वाउचर में, और फिर हम उसको ड्यू डेट पे हम उसको सोल्ड करेंगे, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, अपने अकाउंटिंग वाउचर में। तो ध्यान रखना है इसका। ठीक है, पहले एंट्री होगी आपकी ऑर्डर वाउचर में और फिर एंट्री होगी आपकी किसमें, अकाउंटिंग वाउचर। तो इसको फटाफट से अपने लैपी में कर दे एक बार। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया, एक बार आप करके देख लो अपने वहाँ पे, और जो डाउट आते हैं साथ साथ पूछ लेना। ठीक है, करो फटाफट। 39 बच्चे हैं। ठीक है, जिसका बेटा ये हुआ नहीं है वो बहुत ध्यान से करना, अगर कोई डाउट आता है तो साथ साथ पूछते चलना।
ठीक है, प्रैक्टिस करके देखो इसकी। जहाँ पे डाउट आता है वहाँ पे पूछ लेना साथ साथ। ठीक है, हैंड रेज करो, किस किसने करके देखा इसको। ठीक है, जिनके पास नहीं है कंप्यूटर लैपटॉप वो अपना देखो कैसे प्रैक्टिस करोगे। किसी फ्रेंड के पास चले जाया करो खाली समय पे, जब आपके पास समय हुआ करे, जिस फ्रेंड के पास सिस्टम हो उसके पास चले जाया करो। प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें याद रहेंगी, जहाँ प्रैक्टिस छूटी वहां गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जब भी खाली समय मिले आपको तो आप अपने किसी फ्रेंड के पास जाके कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है, हैंड रेस करो, किसी से कंप्लीट, किसी ने प्रैक्टिस करके देखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम और करो इसमें, एक मिनट। ठीक है, ये थ्योरी है आपकी परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर की। ये 3 पैराग्राफ हैं छोटे छोटे से, इनको फटाफट से लिख लो।
ठीक है, हो गया, थ्योरी होगी सबकी। ठीक है, देखो इसमें एक कंडीशन और है आपकी, एक मिनट अभी दिखाते हैं आपको।
ठीक है, ये देखिए, यानी कि हमने राम को 1 मई को एक और ऑर्डर दिया है, ऑर्डर नंबर 2। पर इस ऑर्डर नंबर 2 में क्या है, हमने उससे जो Redmi Note 10 परचेज किए हैं 10 पीसेस 16,000 रुपीज के हिसाब से, हमने उस पर क्या रिसीव किया है, 5% का डिस्काउंट भी रिसीव किया है हमने उस पर। ठीक है, परचेज है तो यहाँ पे रिसीव बोलेंगे, अगर सेल है तो हम अलाउड बोलेंगे। ठीक है, तो हमें 5% का हमने डिस्काउंट रिसीव किया, तो टोटल आपका कितना हो गया, 152, 160 नहीं हुआ, टोटल आपका अमाउंट कितना, आपको अमाउंट पेबल कितना हो गया आपका, 152। तो ये आपकी डिस्काउंट वाली एंट्री हो जाएगी। बस आपको इस वाउचर को सेव करना है, पहले हम ऑर्डर देंगे राम को, और उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर पे F9 पार्टी सेलेक्ट करनी है, जो ऑर्डर नंबर था हमारे पास वो ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है, ये लो, इस तरह से आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी डिस्काउंट वाली एंट्री। अगर ऑर्डर पे जो हम ऑर्डर रिसीव या ऑर्डर पे कर रहे हैं किसी को, उस पर अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो उसकी एंट्री हम इस तरह से कर सकते हैं इजीली। दूसरा तरीका है आपका, ये कैश वाला डिस्काउंट है, अगर कैश वाला डिस्काउंट नहीं, क्रेडिट वाला डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ पे एक सेपरेट कॉलम बन जाएगा आपका। ठीक है, वो सेपरेट कॉलम में इनेबल कर देंगे, तो आप ट्रेड डिस्काउंट भी दे सकते हो। ठीक है, सेपरेट कॉलम इनेबल कर देंगे तो हम अपना ट्रेड डिस्काउंट भी दे सकते हैं इसीलिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसमें से? ठीक है, ऐसे ही सेम अगर आप सेल्स का कर रहे हो, उसमें भी कोई ऑर्डर वगैरह है आपका, तो कैश और ट्रेड दोनों तरह, सॉरी डिस्काउंट है अगर आपका कोई, तो कैश और ट्रेड दोनों तरह के डिस्काउंट आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद। ऑर्डर प्रोसेसिंग से पहले आपका वो हो चुका है इन्वेंट्री, जिसमें आपका आपने ट्रांसफर किया था फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया ऑर्डर प्रोसेसिंग, और उसके बाद आपका हो रहा है बैच वाइज डिटेल। ये सारा जो पार्ट है किसका है, इन्वेंट्री का ही पार्ट है, इसलिए मैं इसको एक साथ करवाता जा रहा हूँ, जितनी पॉसिबिलिटी है मेरी एक साथ करवाने की। ठीक है, तो एक साथ करवा देता हूँ मैं। तो ये बैच वाइज डिटेल की थोड़ी सी वो है थ्योरी, तो इसको आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपको करवाते हैं आगे। ठीक है, इसको इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट से, फिर आगे करवाते हैं।
ठीक है, जिसने लिख लिया इसको हैंड रेस करो। नीतीश कुमार मिश्रा लिखा नहीं अभी?
ठीक है, अब आगे इसकी प्रैक्टिकल इसका करवाते हैं, बैच वाइज डिटेल का क्या होता है इसमें, देखो। ठीक है, कंपनी नई बना लेते हैं हम अपनी, इसके बैच वाइज डिटेल के लिए। कंपनी फॉर बैच वाइज डिटेल। ठीक है, हमारी एक कंपनी बन गई है और एक कंपनी को हम सेट कर देंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग में। ठीक है, बैच वाइज डिटेल, अब पहले ये देख लेते हैं बैच वाइज डिटेल होती क्या है। ठीक है, बैच वाइज डिटेल होती क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, बैच वाइज डिटेल होती क्या है, ये नॉर्मली आपकी यूज होती है जब आपकी इन्वेंट्री, जो आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक आइटम है, जो भी है, वो एक्सपायरी नेचर के होते हैं, यानी कि उनकी कोई एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होती है। ये देखो लिखा भी यहाँ पे। ठीक है, बैचेस आर आल्सो ऑफन यूज्ड टू मॉनिटर द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ रिसीट और डेट ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम इट कैन बी फर्दर यूज, यानी कि आगे किस टाइम तक ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली बैचेस का यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जो दवाइयां वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह बनती हैं वहाँ पे, या फिर हमारे जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, यानी कि ईटेबल फूड्स, पैक्ड फूड होते हैं, जिनकी कुछ लिमिटेड टाइम होता है, जिनकी कुछ एक्सपायरी डेट होती है, एक सेट होती है। बैचेस का यूज हम वहाँ पे करते हैं, ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई ऐसी इन्वेंट्री है या कोई ऐसे स्टॉक आइटम्स हैं जिनके कोई एक्सपायरी नहीं है, तो बैचेस की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे आते हैं टैली में, यहाँ पे। अब इसमें करना क्या है हमें, मेंटेन बैचेस के लिए F11 फीचर पे जाना है, और यहाँ से आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर, और यहाँ से आपको ये देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे, ये मेंटेन बैचेस, बैच वाइज डिटेल, और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, यानी कि आप बैच वाइज डिटेल बना रहे हो और उनके लिए एक्सपायरी डेट को सेट कर रहे हो। इन दोनों पे आपने यस करना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको सीधा अपनी इन्वेंट्री पे आना है, यानी कि आप अपनी इन्वेंट्री बना रहे हो कुछ, वो इन्वेंट्री देख लेते हैं हम कैसे बनाएंगे। एज इट इज जैसे हम नॉर्मल इन्वेंट्री बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे यहाँ पे भी। ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो पे गए, अपने आइटम पे गए, सीधा हम आइटम पे बना देंगे ऑल्ट सी का यूज करके। अब आइटम पे हमने यहाँ पे एक बनाया पैरासीटामोल, यानी कि पैरासीटामोल की हमने टैबलेट बनाई है, जो भी हम बनाना चाहते हैं वो बनाई हमने। ठीक है, यहाँ पे इसका ग्रुप रखा हमने ऑल्ट सी से, ऑल्ट सी प्रेस करा हमने, शॉर्टकट है क्रिएट का, मेडिसिन। ठीक है, इसको हमने रख दिया पैरासीटामोल को मेडिसिन ग्रुप के अंदर में, और इसकी यूनिट बना दी हमने पीसेस, फुल फॉर्म में आ जाएगा इसका, फॉर्मल नेम आ जाएगा इसकी फुल फॉर्म, इस तरह से। अब जैसे ही आप इसकी यूनिट सेट करोगे, तो यहाँ से आपको मेंटेनेंस बैचेस भी सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, मेंटेनेंस बैचेस। तो यहाँ से आपको जैसे यस करोगे यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ से ट्रैक डेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि दो डेट आ जाएंगे, एक मैन्युफैक्चर डेट और एक एक्सपायर डेट। ठीक है, एक्सपायर डेट को भी यस कर दोगे, अब मैन्युफैक्चर डेट को भी यस कर दोगे, इस तरह से। और अगर आपके पास इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस है, फॉर एग्जांपल 10 पीसेज है, 20 पीसेज है, जितना भी इसका ओपनिंग बैलेंस है, वो क्वांटिटी डालोगे, गोडाउन आ जाएंगे आपके पास। गोडाउन के बाद आपका आएगा बैचेस, यानी कि ये जो पैरासीटामोल के 10 पीसेज हैं आपके ओपनिंग बैलेंस, ये किस बैच में आप डालना चाहते हो, तो बैच आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे पैरासीटामोल का हमने बना दिया PT01, इस तरह से। अब ये जो बैच बनाया हमने PT01, इसकी मैन्युफैक्चर डेट क्या है, इसकी एक्सपायर डेट क्या है,
वो डाल देंगे। तो इसकी मैन्युफैक्चर थी हमारी 1/4/19 और इसकी एक्सपायर है हमारे पास 1/4/21, यानी कि 19 में ये बनी थी और 21 में एक्सपायर हो गई, यानी कि जो 2019 और 2021 के बीच में 2020 है, हम इसको पूरे 2020 में सेल या परचेज कर सकते हैं इजीली, कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रेट डाल देंगे यहाँ पे, रेट क्या है इसकी, ये डाल देंगे और यहाँ से आप एक्सेप्ट करके इजीली अपना एक आइटम कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा इस तरह से। अब ये एक आइटम बन गया हमारा पैरासिटामोल। अब हमें इसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम इसको परचेज करना चाहते हैं, अगर उसको परचेज कर लेंगे हम यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में। परचेज का हम एक वाउचर बना रहे हैं अप्रैल में, कैश में या किसी पार्टी के थ्रू कैसे भी परचेज कर सकते हो। परचेज लेजर में हम ऑल्ट सी से एक परचेज का अकाउंट बना देंगे। सॉरी, ये जाएगा आपका परचेज अकाउंट के अंडर में। ठीक है, यहाँ पे हमारा परचेज बन जाएगा। उसके बाद हम क्या लेंगे, अपना आइटम लेंगे, जो आइटम हम परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, आइटम हमारे यहाँ पे आ जाएगा, स्पेस दबाएंगे, ये पैरासिटामोल आ जाएगा। अभी हमारे पास के कितने पीसेस हैं, 10 पीसेस हैं। एंटर करेंगे, कौन से गोडाउन में है, मेन लोकेशन में 10 पीसेस हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, यानी कि एक्टिव बैचेस की लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट हमारी कब तक एक्टिव रहेगी, 1 अप्रैल 2021 तक, यानी कि 1 अप्रैल 2021 तक हम इस बैच के अंदर परचेज भी कर सकते हैं और इस बैच से हम कुछ आइटम सेल भी कर सकते हैं। तो हमें कोई इशू नहीं आएगा, सिंपली बैच सेलेक्ट करना है, ये देखो मैन्युफैक्चर और एक्सपायर अपने आप आ जाएगी, जो हमने पीछे सेट करी थी। अब कितनी टैबलेट आप परचेज कर रहे हो इस तरह से, तो प्राइस आपके पास आ जाएगा। प्राइस अगर फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है, तो वो आप डाल दोगे, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। इस तरह से ये देखो। ठीक है, यहाँ पे आप एक आइटम परचेज कर सकते हो सेम जो बैच आपने बनाया है उस बैच के अंदर। ठीक है, बीइंग पैरासिटामोल परचेज्ड इन कैश इन बैच PT01। ठीक है, PT01 में हमने कुछ और पैरासिटामोल की आइटम्स परचेज हमने कर ली, इसको कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है और ये आपका एक वाउचर बन के तैयार हो गया। सेम ऐसे ही आप सेल का वाउचर बनाओगे, सेल में भी आपके पास लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस आ जाएंगे, जो बैचेस आपने एक्टिव कर रखे हैं, जो बैचेस आपके एक्टिव हो रखे हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इन बैचेस को देखेंगे कैसे वो बता देता हूँ मैं आपको। बैचेस को आप देख सकते हो इजीली, डिस्प्ले के अंदर जाके, सॉरी, डिस्प्ले के अंदर इन्वेंटरी बुक्स पे जाओगे, यहाँ से आपको बैचेस मिल जाए। बैचेस के अंदर आपके जितने भी आइटम्स हैं वो आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे और आइटम्स के बाद आपके पास उस एक पर्टिकुलर आइटम के अलग अलग बैचेस हैं। अगर जैसे PT01 है, PT02 है, PT03 है और उनकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चर अलग अलग डेट आती है इस तरह से, तो वो आपके बैचेस यहाँ पे शो कर जाएंगे। ठीक है, किस बैच के अंदर हमने कितना परचेज करा है, कितना सेल करा है, क्या उसका इनवर्ड है, क्या आउटवर्ड है, क्या उसका क्लोजिंग स्टेटस है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो एक जगह से। ठीक है, समझ में आया बैचेस का। ये थी आपकी बैच वाइज डिटेल। ठीक है, इसको फटाफट से करके देखो, फिर आपको एक असाइनमेंट देते हैं इसका। ठीक है, इसको एक बार फटाफट से करके देखो, फिर आपको असाइनमेंट शो करवा देंगे वो कर।
ठीक है, प्रैक्टिस करो फटाफट से। अगर कोई डाउट आता है आपका वो डाउट साथ साथ पूछ लेना, ठीक है, ताकि कल अगर आप घर पे कुछ करो प्रैक्टिस वगैरह तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आपको असाइनमेंट भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये वाला सेगमेंट है, इसको आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, डेट का इशू आएगा, डेट जो 17 है उसको 20 कर देना, बात खत्म। ठीक है, अब इसमें से मैं जिन बच्चों का नाम ले रहा हूँ वो बच्चे क्या करेंगे, आप लोगों ने जो भी थ्योरी करी है उस थ्योरी की पिक क्लिक करनी है और IACS का जो ऐप है उस ऐप में आपने ग्रुप में उस फोटो को शेयर करना है। ठीक है, 5 बच्चों का नाम ले रहा हूं मैं। आदर्श, आदर्श झा, आंचल वर्मा, ज्योति शहरावत, विक्रम कुमार, और गौरव शर्मा। ठीक है, 5 बच्चे जिनका मैंने नाम लिया, सबको क्लियर है।
ठीक है, जिन बच्चों का नाम लिया है उन्होंने क्या करना है, अपनी थ्योरी जो लिखवाई है मैंने थ्योरी आज, उस थ्योरी की पिक क्लिक करनी है अपनी कॉपी में से अपने फोन में, और आईसीएस का जो ऐप है जहाँ पे आप मैसेज करते हो, उस ऐप उस ग्रुप में आपने वो पिक शेयर करनी है 5 बच्चों ने, जिनमें 5 बच्चों का नाम लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा अगर नहीं करी किसी ने तो। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैं यहाँ से सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने वहां से अनम्यूट करके अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज आप क्वेश्चन भी लिखोगे मैं तब भी समझ जाऊंगा किसको क्या डाउट है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वही पूछ सकता है। क्वेश्चन में लिख के बता दे या फिर अपने वहां से अनम्यूट करके पूछ सकता है। पिक सेंड आपको आज ही करनी है, जो थ्योरी आज आपने करी है आज ही करनी है। अपना 8-9 बजे तक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, पर करनी उसको आज ही है। अगर परचेज ऑर्डर में आइटम्स पूरे रिसीव्ड ना हो तो कोई इशू नहीं होता। जो ऑर्डर आपका लिस्ट ऑफ ऑर्डर होता है वहां से अगर आप पूरा आइटम रिसीव हो जाते हैं तो वो ऑर्डर वहां से हट जाता है, ऑर्डर नंबर जो होता है वो वहां से हट जाता है। अगर वो पूरा ऑर्डर रिसीव नहीं होता तो वो वापस से वहां पे शो करेगा जब तक वो पूरा कंफर्म रिसीव्ड नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लास ओवर कर रहे हैं यहीं पे। और जिन जिन बच्चों का मैंने नाम लिया है वो अपनी नोटबुक की पिक क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर देना।